Om Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, 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 बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज भी आपके सामने अयोध्या धाम और ये मंदिर भगवान रामलला का मंदिर विराजमान है और उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। साथ साथ एक खास इसमें आ गया कि जगत में प्राण आए हैं, जगत में प्राण आए हैं और भगवान राम की ये तस्वीर दिखाई पड़ी है। यहाँ पर मंदिर स्थापित है, मंदिर के तो भगवान राम विराजमान है। यहाँ माता सीता भगवान राम की झांकी दिखाई है। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। और ये भगवान राम आए हैं तो बता रहे हैं जगत में प्राण आए हैं। आइए जो हम इस पर तो सब चर्चा करते हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज जो है ये वो देश है जिसमें हम लोग गाने गाते हैं, जिस देश की धरती सोना उगले उगले होरे मोती, वो देश हमारा। डाल डाल पर बैठी चिड़िया करती हैं रैन बसेरा, यह भारत देश है मेरा। भारत भूमि है, गाँव से ज़्यादा प्यारा ये भारत देश हमारा। देवताओं का, देवभूमियों का, भगवान का, संत महात्माओं का ये भूमि है। अनेकों संघर्ष में पहले हिंदुओं, यहाँ पर हिंदुओं थे और अन्य जातियाँ थीं, सब समाज सनातनी थे, आर्य समाजी थे। उन सब लोगों के बीच में भी विदेशियाँ आए, मार काटवाद बोल रहे, कुछ दिन रहे। कब इसके बाद फिर ये जाति जिन्हें मुसलमान आए उन लोगों ने राज किया, अंग्रेज आए उन लोगों ने राज किया। जाते समय कोई अष्टधातु की मूर्ति ले गया, कोई देवी देवता उठा ले गया, कोई भगवान शंकर की लिंग उठा ले गया, कोई मूर्ति की कोई और चीज़ें उठा ले गए। इस तरह से करते करते यहाँ से जो भेड़ू थे, जाने वाले लोग थे, जो चोर उचक्के थे, उनमें सब लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं की। यहाँ तक कि यहाँ के लिए प्राणों से ले गए, बहुत बड़े बड़े 700 वेद प्राण से वहाँ उठा ले गए। हम लोगों की बिजली देखिए कि यहीं पर रह के है, उनके ही जूते की ठोकर खाते रहे, यहीं पर उनके मुंह की खाते रहे और यहीं रह करके हम लोगों ने अपनी घंटी बजाई, घंटा बजाया, मुसंग बजाया और यही नाचते गाते झूमते जाते रहे। लेकिन हम लोगों ने बिना जम करके वो संघर्ष नहीं करने की कोशिश की, जिसका परिणाम उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया। आज क्या स्थिति है, वही देश वही काल फिर लौटाया जाएगा। भगवान राम वहाँ विराजमान हो गए हैं। 23 जनवरी 2024 को शायद संभवतः विराजमान हो गए थे और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहाँ में प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया। लाखों की तादाद में लोग आना जाना जारी है। और मैंने बताया कि शुरुआती तौर पर इसके निर्माण में 732 करोड़ रुपया यहाँ पर चलने के रूप में आया था। इससे मंदिर बना। इस मंदिर के बनवाने में सन 50 में इसमें तालाबंदी हुई थी, खोल दिया गया। एक पांडे साहब से खोला था, उसके बाद विवाद हुआ, फिर बंद कर दिया गया। भगवान को कटघरे में बंद रहे कुछ दिन तक। उसके बाद फिर वहाँ पर लड़ाई हुई, संघर्ष हुई। 91-92 में मस्जिद को तोड़ दिया गया, तथाकथित मस्जिद को, और भगवान जो है टेंट में रहने लगे। बहुत दिन तक टेंट में रहे, आब हवा, धूप, पानी, बरसात सब कुछ झेला। किस तरह जो जैसे जिया। बाद में आज वो महल के अंदर विराजमान हैं। उनके देख रेख करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके संरक्षक बने हुए लोग थे, जिसमें सब कुछ जिनके में ऐसा लगता था यही कार्यभार इन्हीं के पास है। ये वो इसको मुक्ति कराने के लिए, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन भी किए गए। कल्याण सिंह की उस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, वो एडवाणी साहब जी ने क्या कहते हैं, वो
लाल कृष्ण अडवाणी, बंसल साहब, जोशी सिंह, अन्य बहुत से लोग थे, कल्याण सिंह, ये सब लोगों ने जम करके इसमें बढ़ कर भाग लिया। और उसके पहले मुलायम सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने गोली चलवाई, बहुत सारे लाखों लोगों को, वहाँ लाखों कह सकते हैं, मरवा दिया। और बालू के बोरे में कि मैं बांध करके सर्दियों में बांध दिया। ये घटनाएँ घटी। आज उन्हीं के पौत्र, आज उन्हीं के पुत्र, आज उन्हीं के वंशज आज जो गाना गा रही है कि यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ चोरी कैसे हुई, जब पकड़ नहीं आ रहा कि चोरी कराने वाले में कांग्रेस और सपा कहाँ थे। उनके नुमाइंदे वहाँ पर घूस दे करके घुस गए और वहाँ के लोगों की ज़मीर खरीद लिया। ज़मीर खरीदने के बाद जो लोग वहाँ संरक्षक थे, उन संरक्षकों के साथ इतना बड़ा वो घोटाला हुआ, कुछ कहने। अब आप नाम सुनिए चंपत राय। एक चंपत राय एक शब्द है, बहुत बेतुका शब्द है। नाम उनका कितने रखा वो बहुत ज़्यादा चालू होगा, और उन्होंने उनका नाम से रखा। देखा कितना बड़ा विश्वास था उसके ऊपर। ये मुहावरा बोला हूँ मैं, कितना बड़ा था। आखिर में सारा सामान लेकर चंपत हो गया, सारा सामान लेकर चंपत हो गया, अर्थात फुल हो गया, भाग गया, आंखों को उतल हो गया, और हम लोगों को धोखा दे के चला गया, आँख में मिर्चा झोंक के चला गया, गर्दन काट के चला गया। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य ये वही चंपत राय। लगता था कि भारत इस भूमि को बनाने में, ये मंदिर के निर्माणाधीन से लेकर के इसके अंतिम संरक्षण तक चंपत राय ही मुखिया है, लेकिन वो भी पकड़े गए। और उनके साथ एक अनिल मिश्रा है, उसके बाद 8 लोग और आए, फिर 15 लोग आए, 42-44 लोगों ने पूछताछ की है, तमाम सारे लोग आ चुके हैं। और ये हालत हो गई है। देखिए एक सज्जन बता रहे हैं, मुझे निकाल दिया गया। जब मैंने सच बताया तो उसके बाद मुझे निकाला गया। ये सज्जन राम चोरी, राम मंदिर में जांच पूरी हो गई और ये FIR ये हुआ। टिन्नू नाम का यादव, अरे यादव की नाक कटा दिया। इतना मोटा ताजा है, उसके घर में तलाशी ली गई, बोरों में उसके घर में पैसे निकले। आज TV पर रिपोर्ट आई थी कि SBI स्टेट बैंक के प्रबंधक ने और वहाँ के जो संचालक उन्होंने कहा था कि इसमें आमूल परिवर्तन जरूरत है, जिसमें जो खजाना सामान आ रहा, पैसा आ रहा, जो आकलन किया जा रहा, वो उसमें डाउट है, इसके लिए मीटिंग बनी जाए। लेकिन चंपत राय क्यों नहीं किया। चंपत राय के ड्राइवर बने हुए टिन्नू महोदय ने सबसे ज़्यादा दोगलापना काम किया। उन्होंने अपने भतीजे को रख लिया, 2-4 लोग और उसमें आ गए। उन सब लोगों ने चोरी कर करके भर लगे थे। यहाँ तक की खबर आई कि एक आदमी ऐसा था कि जो यहाँ उसका नाम किया गया था राव करके। बाद में एक सज्जन ने खंडन भी किया कि उनका नाम गोपाल राव नहीं है, उस नाम कोई हो, राव से मेरा क्या मतलब। वो यहाँ से सारा सामान जोरात सब कुछ लेके जाता था केरल में कांग्रेस का सत्ता है, और वहाँ पर से विमान से वापस लौट के आता था। ये सब तमाम चीज़ें बात निकली हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी होगा इस सरकार में। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते चले जा रहे हैं कि ये सब उनका चाल है, सब उनके कांग्रेस भाजपा वाले का काम। हालत ये है कि चोरी और सीना दूरी, आँख के नाक के नीचे बाल की घटना, कितना पैसा लूट लिया। अभी 80 लाख रुपया पकड़ा गया है, अभी 80 करोड़ पकड़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रुपया भरा, बोरों भरा हुआ, ये भगवान के नाम पर हो रहा है। भगवान के नाम पर हम आप लोग दे रहे हैं, चोरी कोई और कर रहा, लेकिन अपना खजाना भर रहे हैं। भगवान क्या चीज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर सचमुच देखिए, अगर वो देखना रहे होते, ये बता दूँ आपको, देखना रहे होते तो चोरी कब से चल रही, चलती रहती, न पकड़ पाते। वो पत्थर की मूर्ति जो है वो बोलती है, बताते हैं, चलती है अपने आप से। सबके दिल दिमाग के अंदर बैठकर वो ऐसे लोगों को पकड़वाने में पूरा हाथ बना। क्योंकि सियाराम में सब लोग जानी, करो प्रणाम जो तक बानी, सो तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है, सब जानता। मोरे सभी एक तुम स्वामी,
दीनबंधु और अंतर्यामी जो भगवान है, जो स्वामी है, मालिक है, आराध्य देव है, संसार का दाता है। और ये आज राम जन्मभूमि जो बना हुआ है, ये क्या है? पूरे विश्व में किसी में अयोध्या का नाम नहीं था, आज पूरे विश्व में इसका एक धाम है, अयोध्या नाम है, जिसको देखने के लिए विश्व विख्यात लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसी के अंदर मेरे घर के अंदर बैठे लोग, घर के चोर को पकड़ा नहीं जा सकता, ये एक बहुत बड़ी कहावत है। घर के चोर को घर का भेदी ढंका ढावे या सूत्र लागू नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और न लगा होना चाहिए। मतलब घर के चोर को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि सब विश्वसनीय है। इसको तो इल्ज़ाम लगा दिया जाए, और इल्ज़ाम लगाने के लिए किसकी हिम्मत है? क्योंकि जो चोर है ना, वो खुद इतना बड़ा मतलब उसका दबदबा है कि अन्य लोग बोल नहीं सकते। और उसके संरक्षण चोर पड़ा, वो कैमरा बता रहा इसमें से गड्डी निकाल के उनको जा रही, वो गड्डी उनको दे जा रही, ऐसे करके सब कुछ। तो हम मतलब कुछ नहीं करना चाहते, उस तो भूमिका है। उन्होंने आज बता दिया। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि वही भी अभी देखिए कि एक तेजेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका नाम ताजमहल रखा गया है, उसमें वहाँ भी चोरी हुई। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ में बैठे हुए, उनका मुकदमा चल रहा। वहाँ उनके शिवलिंग को तो कह गया कि जो फुहारा है, फुहारा जज ने पूछा फुहारा है, जिसका पाइप कहाँ है, पानी कहाँ से निकलता है, उसका लाइन दिखाइए। किसी पकड़ में नहीं आया। दो तरह के दो मुँह हैं, के बाद लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर मंदिर बना हुआ, वहीं पर कुआं बना हुआ पूजा पाठ के लिए, सब कुछ। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और विपक्ष के लोग जितने भी हैं, वो केवल दूसरी पार्टी से केवल वोट लेने के लिए, कहीं उनका वोट बैंक खम ना हो जाए, कहीं उनको दोबारा जो सत्ता हाथ से निकल गई है वो फिर से वापस आने में कहीं विलम्ब ना हो, इसके लिए वो जितना भी कर सकते हैं उतना कम करें। ईमान, धर्म, चोरी, हमारी सब कुछ साथ चल, बहुत कष्ट है। आज हमें तो मैं कहते हुए दुख हो रहा, और मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी हुआ है वो उचित नहीं है, और भगवान के साथ धोखाधड़ी नहीं चल सकती। भगवान के साथ धोखाधड़ी नहीं चल सकती, चाहे सबके साथ चल जाए, क्योंकि भगवान जो है वो सब लाख आँख से देख रहा, तुझे देखने वाला, लाखों आँखों से देखने की उसकी हिम्मत है। और वो तुमको भी देख रहा, हमको भी देख रहा, चोरी करते हुए देख रहा। अरे जितने लोग दर्शनार्थी आते हैं उनको एक प्रसाद करके गोली मिल गई। ये यार देखिए आप वहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश में जो मंदिर बना हुआ है वेंकटेश्वर बालाजी, उनके मंदिर में अरबों खरबों रुपये आते जाते हैं, सब कुछ होता है। वहाँ पर प्रसाद के अंदर घपलेबाजी होने लगी। जो बड़े बड़े लड्डू बनाया जा रहा था उसके अंदर जो है अरबी चरबी मिलाई जा रही थी, घी की जगह कोई और घी मिलाया जा रहा था। और यहीं का एक अग्रवाल बनिया, उसने ये सब हरकत करी। ये स्थिति और है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, एक साईं हुआ करते थे, साईं बाबा, उनके मंदिर की बात थी। और बहुत से ताले खोले हो जाए तो उनके चहल दीवारियाँ वो तहखाने निकले, उसके अंदर अभी बताते 7-8 तहखाने हैं, जिसमें से 2-3 खोले गए, बाकी सब भरे, उनके अंदर जरूरत भरे पड़े, सब कुछ है। उस पर पुलिस की कस्टडी है। पुलिस की कस्टडी यहाँ पर भी हो गई है, वैष्णो देवी मंदिर में भी है, सभी जगह है। अब तो सब जगह देखना पड़ेगा। चोरों की बस्तियों में कहाँ साहूकार देखा जा सकता है, लेकिन साहूकार बने हुए लोग, छतम वेधारी बने हुए लोग भारत में रहकर भारत की नाक कटाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। जब हम अपने आप को ही इतना बड़ा दोषी ठहरा रहे हैं, तो हमारी जो छवि है, जहाँ जिस छवि को बनाने में एक आदमी आगे पीछे लगा हुआ ज़िंदगी काट दे रहा पूरा, उसकी छवि बिगाड़ दी गई। भारत देश में चोर बसते हैं अपने ही देवता के आभूषण को, अपने ही देवता के पैसे थोड़ी देते हैं, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक और घटना घटी अभी हाल में पता चला कि जो सोने के भाव बढ़े हैं, बम्बई के दक्षिण बम्बई में एक पार्टी है, पार्टी का नाम उसने नहीं बताया, उसमें केवल 60-70 लोग हैं। वही लोग तय करते हैं कि सोने की कीमत कितनी पाई जाएगी। 75,000 रखा जाएगा कि 2,75,000 रखा जाएगा। और उस चीज़ को उस चीज़ का जो उस पार्टी के जो मालिक है, उस पार्टी के जो संचालक है, उसको उन्होंने कहा कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, जो तथाकथित अपने को प्रधानमंत्री मानता रहेगा, वो विदेशों में जाता है, वहाँ से सोने चांदी के साथ तमाम तरह की चीज़ों को सब कुछ लेन देन ये वो करके आता है। यहाँ आकर के झूठ मूठ चिल्लाता है कि भाई यहाँ सनातनी क्या जा रहा है, सबको भड़काया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि तुम भड़के कि नहीं भड़के। अगर तुम नहीं भड़के हो तो दुनिया भड़के चाहे भड़के, आपसे क्या मतलब। आपको जो वोट लेना लेते रहिए। अगर आपके वोट में छीना झपटी हो रही हो तो ये बताइए,
लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई आदमी सनातनी बनना चाहता है, सनातनी पहली बात मैं कह रहा हूँ सनातनी को तो लोग दुम ही नहीं जानते क्या है, सनातन है क्या। तो गीता उठा करके देख लीजिए, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, 27 बार सनातन धर्म आया और उन्होंने लिखा है ये सनातन धर्म जो है ये सृष्टि के निर्माण किसने बना था। सबसे पहले गीता का सब संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा कि मैंने वैष्णव उनसे भगवान सूर्य नारायण से कहा था, सूर्य नारायण ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र ने अपने पुत्र से कहा, उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित न होकर के वो वहीं लुप्त हो गया। आज मैं तुमको द्वापर बता रहा हूँ। तो उन्होंने सनातन धर्म की परिभाषा, सनातन धर्म का बुनियाद, सनातन धर्म की शुरुआत को उन्होंने युगांतकारी बताया। ये भगवान के मुख से निकला हुआ, जो गीता प्रमाणित है, पढ़ के देख सकता कोई। बेवकूफ़ी की बात क्या करते हैं, सनातन 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 किसे कहते हैं। सनातन के बारे में कहा जाता है कि आज भी मैं बता दे रहा हूँ, इससे पहले हमने 2 बार में एपिसोड बता दिया। सनातन उसे कहते हैं जिसके अंदर तन मन धन सत्य के रंग में रंगा होता है, सत्य में सना हुआ। सनातन सन सत्य में के अंदर सत्य के रंग में रंगा हुआ, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ये सत्य में जो जहाँ ढका होता है उसी का रंगा होता है, उसी का नाम सनातन है। उसी शरीर का नाम सनातन है, उसी जीवन का नाम सनातन है, उसी के पथ में चलने का नाम सनातन है, उसी का नाम जीवन दर्शन है। और ये जो लोग कहते हैं उनसे ज़्यादा निठल्ला, उनसे ज़्यादा नासमझ और देश को जो भड़काने की जो बात कर रहे हैं उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ पैदा नहीं कोई। वो अपने कोई धर्म चलाओ, तो तुम धर्म चलाते हो, धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। जबकि धर्म कोई मानव धर्म से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं। ये राम ने कहा, भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मानव धर्म से बढ़कर संसार में कोई धर्म ही नहीं है। बाकी जितने धर्म हैं वो आपके हितार्थ बनाए गए, एक गाइडलाइन दी गई है जिस पर संचालित होना। अब उसको तुम उखाड़ो और उसको उखाड़ फेंक करो, उसमें कमियाँ निकालो, उसमें खुरपेश निकालो, अपने अनुसार बनाने की चेष्टा करो, तो भाई तो युद्ध का तो कारण ही है, और तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता। तो मैं अभी सब बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बस मैं यही इतना कहूँगा कि भाई ईमानदारी सबके साथ भगवान दे। उनको जिन लोगों ने इतनी बड़ी कहना चाहिए भगवान के साथ धोखाधड़ी की है, उनको धोखा के बदले जो मिलना है सरकार तो देगी, लेकिन जितनी बड़ी थूथू हुई है हम समझते हैं कि पूरे समाज में वो क्षम्य नहीं। अब दोहराई जाएगी या नहीं जाएगी ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिन जीवित रहूँगा तो देखूँगा। अदरवाइज इन लोगों को तो विशेष रूप से सजा मिलनी चाहिए कि जो चंपत हो गए हैं उन चंपत को भी पकड़ तो गए हैं। और जो तीनों महाराज हैं उनसे खास तौर से पूछा जाना चाहिए कि तुमको यहाँ लाने वाला कौन है, तुमने ये रुपया इकट्ठा किया था किसको देने के लिए, तुम इसमें से कितना रकम खा जाते, कितनी पीढ़ी तुम्हारी खा जाती, ये सब क्या है। लोग अपने आस्था को लेकर के क्या से क्या चीज़ दे रहे हैं। आप उनकी आस्था को बेच रहे हैं, उनकी आस्था को चुरा रहे हैं, उनकी आस्था के ऊपर रौंद रहे हैं, उनकी आस्था के नाम पर आप उनकी आंखों में धूल धूल रहे हैं। अरे शर्म के साथ डूब पड़ना चाहिए। और दोबारा कभी अगर इज्जतदार हो, पानी वाले हो, नाक वाले हो, मनुष्य की जात हो, तो निश्चित रूप से दोबारा तुम्हें फिर अब उस मंदिर के इर्द गिर्द जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी जो बेशर्मी का लवाता लोड़ा ओढ़ लिया। अब तो गवर्नमेंट उतारेगी, लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और भगवान के सामने किस रूप में खड़े हो गए कि जिनकी सारी सब चोरी सारी कर लिया। भगवान भला करे आपका। बस इतना मैं कहूँगा, दूर रह करके अपना भला कराओ, बाकी किसी के पीछे आगे पीछे नहीं दो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर मेरी बात आपको प्रिय लगी हो तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर ये मेरा पहला एपिसोड तो होते हुए भी भूमिका है, हम चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे नमस्कार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और जितना अच्छा इंटेलेक्चुअल काम हो सकता है उतना करके दिखाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।